मनोज मंजिल है। और बड़ा सवाल ये है कि जब भी युवा सड़कों पे होते हैं सिर्फ माले के ही विधायक जो है वो दिखाई देते हैं, बाकी विधायक क्यों नहीं दिखाई देते? देखिए, विधायकों का ये लोकतांत्रिक संवैधानिक फर्ज है कि जन आंदोलन के साथ उनका सीना तने। इनकी जो लड़ाई है बीटेड सीटेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की, इनकी लड़ाई नहीं है केवल, ये बिहार के शिक्षा, बिहार के भविष्य की लड़ाई है। इसलिए इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, तो हम भी इनके साथ लड़ने आए। बिहार विधानसभा में भी हम लोगों ने उठाया, ये सरकार बिहार के नौजवानों की जवानी खा रही है, ये सरकार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, ये सरकार बिना शिक्षक के बिहार के स्कूल चला रही है। इसका मतलब कि बिहार के स्कूल बिना पढ़ाई के, बिना कक्षा के चल रहे हैं, तो बिहार में किसका भविष्य बर्बाद हो रहा है? बिहार के सरकारी विद्यालयों में तो बहुत मजदूर, किसानों, गरीबों के बच्चे हैं। सही बात है। फुटपाथ में जो सब्जी बेचते, जिन बच्चियों की माँ खेतों में रोपनियां करती, उनके बच्चे हैं ना। जो बाहर के कल कारखानों में जाकर के काम करते हैं 12-12 घंटा, उनके बच्चे हैं ना, ये उनके बच्चे हैं। लेकिन सरकार इसलिए सरकार शिक्षकों की बहाली में जो प्रक्रिया अपनाई है वो जटिल है। 3 सालों में मात्र 42,000 टीचर की बहाली सरकार की है, वो भी जन आंदोलन हुआ तब। अगर जो टीचर बहाल हुए हैं उनका शर्ट उतरवा कर देखेंगे, उनके पीठ पे नीतीश भाजपा सरकार की सत्ता की लाठियों के निशान मिल जाएंगे। सही बात। मैंने तो इसलिए इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई। तो हम बिहार के नौजवानों की जिंदगी इस सरकार को खराब नहीं करने देंगे, इसलिए इनके आंदोलन में हूँ। और जरूरत पड़ेगा तो मैं रात में भी इनके एक आरवाईए के नेता होने के नाते, नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते भी, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने के नाते भी, CPI-ML के हम लोग रात में भी इनके साथ आंदोलन में रहेंगे। कल मिलिट्री का आंदोलन है, तो कल हम लोग दौड़ेंगे आरा में, हाफ पैंट टी शर्ट पहन करके हम भी दौड़ेंगे, ताकि जी। बहुत धन्यवाद आपका कि आप लगातार युवाओं के साथ खड़े रहते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, बिहार में युवा शक्ति का हाल बेदम हो चुका है। नीतीश सरकार लगातार युवाओं को साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन वो साथ लेकर चल, जो बिहार में देश में जो राजनीति चल रही है, युवाओं को जातियों में बांटो, युवाओं को मजहब के आधार पर बांटो, ताकि युवा अपनी जिंदगी के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी लड़ाइयों के बारे में एकजुट ना हो। क्योंकि जिस दिन युवा अपना सपना के बारे में सोचने लगेगा, जिस दिन युवा अपना भविष्य और अपनी नौकरियों, अपने रोजगार के बारे में जिस दिन उसकी चिंता सताने लगेगी, तो एकजुट हो जाएगा और सत्ता से विद्रोह कर देगा, जन आंदोलन का झंझावात खड़ा हो जाएगा। इसलिए इनको जाति और धर्म के नाम पर बांटो। तो यह जो राजनीति है, यह भी राजनीति जन आंदोलन खड़ा करने में बाधा है। युवाओं की एकता बनाने में, जो युवाओं की यूनिटी होनी चाहिए, जो युवाओं का जो ताकत बिखरी हुई है वो एकजुट हो, इसमें बाधा है। इसलिए बिहार के युवाओं का इतना बड़ा आंदोलन होनी चाहिए, उतना बड़ा आंदोलन नहीं दिखता। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो छोटी छोटी आवाजें हैं, उन आवाजों को हम एक करें, ताकि वो आवाज ऊंची हो सके, बुलंद हो सके, और जिन सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है, उन सरकारों के मतलब जो सीना पर ये जो आवाज है वो गूंजे। लगता है कि फर्क पड़ेगा नीतीश सरकार पे? फर्क तो देखिए जन आंदोलन से पड़ता है ना, जन आंदोलन से फर्क नहीं पड़ता तो ये सरकार लाठियां क्यों चलाती, ये सरकार FIR लॉन्च क्यों करती, ये सरकार जन आंदोलन के नेताओं को जेलों में क्यों ठूसती? फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। और ये लोग जीतेंगे। बिहार के भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये केवल अपना भविष्य बचाने के लिए नहीं। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनकी लड़ाई बिहार के भविष्य की लड़ाई है, बिहार के एजुकेशन की स्ट्रगल है। इसलिए इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, तो मैं भी इनके साथ लड़ने आया। चलिए ठीक।